हेलो एवरीवन, आज हम आप लोग के समक्ष होम साइंस के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग विवाह पढ़े होंगे, विवाह की परिभाषाएं पढ़े ली होंगी और विवाह के प्रकार पढ़े ली होंगी, उसी क्रम में आपने इस टॉपिक को भी देखा होगा और कोई नया टॉपिक नहीं है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा करना आवश्यक समझ रही हूँ। यदि आप लोगों को जो वीडियो देख लेंगे और अच्छा लगेगा तो मेरी गुजारिश है कि आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेट न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विवाह के सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे जो मुख्य बातें क्या आती हैं? पहला क्या है? अंतर विवाह। इसे क्या कहते हैं? एंडोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोगामी कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या कहते हैं? एंडोगामी कहते हैं। और ये क्या है? यह एक धनात्मक प्रतिबंध है। यह क्या है? एक धनात्मक प्रतिबंध है। प्रश्न कैसे भी घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्या है? एक धनात्मक प्रतिबंध है। और इसमें होता क्या है? ऐसे विवाह में होता क्या है? इसमें अपने समूह या वर्ण या जाति में ही विवाह करना होता है। उसमें क्या होता है? अपने ही समूह, वर्ण या जाति के अंतर्गत ही विवाह करना होता है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा सामाजिक प्रतिबंध कौन सा है? तो कुछ ऐसी जातियों में क्या होता है? बहिर्विवाह का प्रावधान है, जिसे एक्सोगामी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक्सोगामी कहते हैं। और इसमें क्या प्रतिबंध है कि अपने जाति के अंदर ही किया जाता है, किंतु इसमें जाति के अंदर किया जाता है, किंतु जो गोत्र होते हैं उसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। मतलब अपना जात होगा लेकिन गोत्र नहीं होगा। तो क्या समझे हम? जो एक्सोगामी है वो क्या होगा? जाति के अंदर तो होगा लेकिन अपने गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमको लगा तो यहाँ लिख लिए हैं। गोत्र का अर्थ होता है घेरा, प्रवर्ग का अर्थ होता है आवाहन करना, पिंड का अर्थ होता है रक्त संबंध का। और तीसरा है जिसे क्या कहते हैं? हाइपरगामी। क्या कहते हैं? हाइपरगामी। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह ये क्या होता है? इस विवाह में क्या प्रतिबंध है कि कुलीन विवाह भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुलीन विवाह कहते हैं। कुलीन किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो लड़की होती है वो निम्न वर्ग की होती है। जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो जाति को वर्ग के हिसाब से बांटा गया है, उसमें ये निम्न वर्ग की लड़की होती है और उच्च वर्ग का लड़का होता है। तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरगामी कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह चौथा क्या है? प्रतिलोम विवाह। चौथा क्या है? प्रतिलोम विवाह, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोगामी। हाइपोगामी। इसमें होता क्या है? इसमें अनुलोम विवाह का ही जो अनुलोम विवाह के एक प्रकार से है और अनुलोम विवाह के विपरीत होता है। क्या होता है? अनुलोम विवाह के विपरीत होता है। इसमें जो लड़का होता है वो निम्न कुल का होता है। लड़का होता है वो निम्न कुल का होता है और जो लड़की होती है वो उच्च कुल की होती है। उच्च कुल की होती है। तो ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि परीक्षा का समय है, सबके पास समय कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए हम इस पे टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्विवाह क्या है? जिसके अंतर्गत अपने या समूह के अंदर ही विवाह होता है। लेकिन जो बहिर्विवाह है वो क्या है? इसमें अपने जाति के अंदर तो होता है लेकिन गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता है। अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का लड़का होता है और निम्न वर्ग की लड़की होती है। और हाइपोगामी, हाइपोगामी में क्या होता है? जो लड़का होता है वो निम्न कुल का होता है और जो लड़की होती है वो उच्च कुल की होती है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि विवाह जैसे टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और उसका रिप्लाई या नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने इतना देखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।